Hello friends, welcome to my channel Hit and Run. I am Ayush Samantray, a 7th standard student. And during the lockdown period, within those 6 months, I learned 8 programming languages, which are mainly used for making websites. And now on this video, I am going to discuss about HTML. तो HTML क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आजकल वेबसाइट्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है और HTML वेबसाइट बनाने के लिए एक लैंग्वेज होता है। HTML बहुत ही सिंपल होता है। मार्कअप का मतलब होता है कि प्लेन टेक्स्ट को जो लैंग्वेज फॉर्मेटिंग करता है उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप वेरिएबल या फंक्शन ऐसे कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग बनाना, टेबल बनाना, और जैसे कि आप इसमें फॉर्म या टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले HTML फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .html। किसी भी फाइल को .html में सेव करने से उसे हम ब्राउज़र में खोल सकते हैं और HTML को सिर्फ ब्राउज़र ही चला सकता है। पर HTML के लिए बहुत सारे एडिटर्स बन चुके हैं, जैसे कि मोबाइल में कोड एडिटर एक ऐसा एडिटर है जिसमें हम HTML और साथ के साथ दूसरे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। पर कंप्यूटर में आप सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड या आटम ऐसे सारे एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम प्ले स्टोर जाके कोड एडिटर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैंने मेरा प्ले स्टोर खोल लिया है। आप सर्च करना कोड एडिटर। और आप इसे इंस्टॉल कर लेना। फिर आप यहाँ पर HTML लिख सकते हैं। तो कोड एडिटर खुलने पर ही आपको ऐसा कोई स्क्रीन दिखेगा और आप वहाँ पर फाइल का सिंबल क्लिक करके सेव एज क्लिक करके आपको कुछ भी नाम दे देना है और लास्ट में दे देना है .html। वो HTML का एक्सटेंशन होता है। मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका है। तो पहले हम जानते हैं HTML के स्केलेटन के बारे में। HTML के बहुत सारे वर्जन हैं और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो है HTML5। तो पहले तो हमें ब्राउज़र को ये बताना है कि कौन से वर्जन में हमने ये HTML लिखा है। वो बताने के लिए आपको डॉक टाइप लिखना पड़ता है और डॉक टाइप लिखने के बाद यहाँ पर आप HTML लिखे तो ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि हमने HTML5 में सारा कोडिंग किया है। HTML स्केलेटन का दूसरा एलिमेंट होता है वो HTML टैग। इस HTML टैग के अंदर ही हम अपने सारे कोडिंग लिखते हैं। फिर आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो कभी ब्राउज़र में नहीं दिखता। वो वेब पेज की सेटिंग्स के बारे में होता है। फिर हेड टैग का एक बहुत ही यूज़फुल टैग है टाइटल। टाइटल टैग का डेमो हम मोबाइल में नहीं दिखा सकते। टाइटल टैग सचमुच में टैब के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो कंप्यूटर में आसानी से दिख जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप जो लिखोगे वो वेब पेज के टैब के नेम में दिखेगा। फिर हेड के बाद आता है बॉडी, और इस बॉडी में आप जो कुछ भी लिखोगे वो सीधा ब्राउज़र में दिखने लगेगा। तो अभी हम जानते हैं टैग्स के बारे में। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे बॉडी के अंदर वो सीधा ब्राउज़र में दिखने लगेगा। जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड, तो हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया है। अभी हम प्ले बटन को क्लिक करने से वो ब्राउज़र में खुल जाएगा। आपको सबसे नीचे बॉटम में प्ले बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कीजिए और ये देखिए हेलो वर्ल्ड दिखने लगा। अभी हम जानने वाले हैं टैग्स के बारे में। तो टैग होता क्या है? HTML में सबसे बड़ा चीज़ होता है टैग। टैग वही होता है जो कुछ भी ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो कुछ भी रहता है उसे हम टैग कहते हैं। जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने H1 रख दिया तो H1 को हम एक टैग ही बोलेंगे। पर बहुत सारे टैग होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं, यानी दो दो। पहले वाले टैग को हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं और दूसरे वाले टैग को हम क्लोजिंग टैग कहते हैं।
और क्लोजिंग टैग में टैग के नाम के पीछे आपको हमेशा एक फॉरवर्ड स्लैश देना होता है। तो हम इसको पूरे पूरे को एक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो आपने तो देख ही लिया स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग, इन दोनों के बीचों बीच जो कुछ भी रहेगा वही बनेगा हमारा टेस्ट। तो हमने अभी H1 टैग का डेमो देख रहे थे, और H1 टैग का काम होता है कि वो हेडिंग डालेगा, वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, यानी सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज वाला हेडिंग। तो H1 के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, तो अगर हम H1 के अंदर हेलो लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा। H1 का मतलब था हेडिंग, और H1 के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने एक टेस्ट डाला जो कि था हेलो वर्ल्ड, और अभी हेलो वर्ल्ड सबसे बड़ा हेडिंग बनकर दिखने लगा है। ये होता है हमारा टैग। टैग के साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एट्रीब्यूट। तो जो हम स्टार्टिंग टैग में हमेशा एट्रीब्यूट दे सकते हैं। एट्रीब्यूट सचमुच में ये होता है, एट्रीब्यूट पूरे एलिमेंट का सेटिंग होता है, कुछ सेटिंग्स। जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है कंटेंट एडिटेबल, और मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए H1 के स्टार्टिंग टैग के बाद स्पेस डालकर कंटेंट एडिटेबल डाल दिया, वो एक एट्रीब्यूट होता है। फिर हम उसमें इक्वल टू लिखकर ये कोट्स यूज़ करके उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो कंटेंट एडिटेबल का वैल्यू बन जाएगा। और कंटेंट एडिटेबल को ट्रू करना एक एट्रीब्यूट होता है। तो अभी हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट करता ये है कि जब मैंने इस हेलो वर्ल्ड पर क्लिक किया तो मुझे कर्सर दिखने लगा और ये कीबोर्ड आ गया है। यानी कंटेंट एडिटेबल का नाम जैसा था वो काम भी वैसा ही करता है, हम इसके कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में टैग्स और स्केलेटन्स के बारे में हमने सीखा। इसे हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। थैंक यू। घर पर रहिए, सुस्त रहिए।